तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एक बंदा जो होता है वो जियान चैन की तरफ आते हुए बोलता है कि सच में ये दुनिया कितनी ज़्यादा क्रूअल है कि तुम्हारी जैसी एक लिंक फैमिली को यहाँ पर इतना रेयर हर्ब जो है वो मिल गया। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जियान चैन का अंकल जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम चैंग यिंग हो। और इतना बोलकर जो फर्स्ट अंकल होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, जो देखकर जियान चैन जो होता है वो उससे पूछता है कि अंकल आखिर ये पर्सन कौन है। जो सुनकर जियान चैन का अंकल जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जिस पर्सन ने ब्लैक रोब पहना हुआ है ये चैंग फैमिली के टॉप 10 मास्टरों में से एक है, जिसका नाम की चैंग यिंग है। और ये पर्सन उस टाइम पर वहीं पर था जब तुम्हारे फादर डिसअपेयर हुए। और उसके इतना बोलते ही एक और बंदा जो होता है वो सामने आ जाता है, जो कि सामने आते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुमने मेरी सिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की थी जबकि तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में एक बैट लगाओ तो। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही जो जियान चैन का अंकल होता है वो उसको बताता है कि जियान चैन ये चैंग रुओ का ब्रदर है, जिसका नाम की चैंग यू है। और अगर बात की जाए इसकी कल्टीवेशन की तो ये लिन युवान रियलम के 8 लेवल पर पहुँच चुका है, तो इसीलिए तुम केयरफुल रहना। जो सुनकर जियान चैन अपने अंकल से बोलता है कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे संभाल लूँगा। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो चैंग यू से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम किस प्रकार की कैंपल को लगाना चाहते हो। जो सुनकर चैंग यू जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर 3 अटैक करूँगा, और अगर तुम मेरे तीनों अटैकों को रोक लेते हो तो मैं अपने दोनों पैर जो है उन्हें काट दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे अटैक जो है उन्हें नहीं झेल पाते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर किस तरह से जो पैर होते हैं उन्हें काटा जाता है। और तुम्हारे दोनों पैरों को काटने के बाद मैं तुम्हें अपनी सिस्टर के सामने लेकर जाऊंगा, जहां पर कि तुम उनसे अपनी जान की भीख जो है वो मांगोगे। तो बताओ, क्या तुम इस बैट को लगाने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि 3 अटैक नहीं, मुझे नहीं लगता कि 3 अटैक काफ़ी होने वाले हैं, मेरे हिसाब से तो एक ही अटैक काफ़ी रहेगा। जो सुनकर जियान चैन का अंकल भी शौक हो जाता है। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के पास आती है जो चाहेंगी वो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वह हंसते हुए बोलता है कि जियान चैन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर होगे, कि तुम्हारे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि तुम मेरे 3 अटैक को झेल पाओ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए चाहेंगी उसे बोलता है कि लगता है कि तुमने मेरी बात का मतलब जो है वो गलत समझ लिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम मेरे ऊपर 3 अटैक करोगे, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हारे ऊपर एक अटैक करूँगा, और मेरा एक ही अटैक तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए काफ़ी होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसके ऊपर जंपिंग लाइटिंग ट्रिपल ए स्ट्राइक अटैक जो होता है उसे कर देता है, जिसे देखते के साथ ही चैंग फैमिली का जो मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शो होकर चिल्लाते हुए चैंग यू से बोलता है कि चैंग यू संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा देर जो हो चुकी है वो हो चुकी होती है। और चैंग यू जो होता है वो उस अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और उसका एक हाथ जो होता है वो कट जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो चैंग यू होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ इस बास्टर्ड ने काट दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को आकर उसकी गर्दन पर रखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे पास में जितने भी ट्रेजर है वो चुपचाप मुझे दे दो, मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यू होता है वो उससे बोलता है कि तुम किस ट्रेजर की बात कर रहे हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, आखिर इस बास्टर्ड को कैसे पता लग गया कि मेरे पास में ट्रेजर है। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम चुपचाप यहाँ पर ट्रेजर जो है वो मुझे नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी लाश पर से ही वो ट्रेजर ले लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यू होता है वो घबराते हुए जियान चैन को वो ट्रेजर दे देता है। वो ट्रेजर देते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कहना, मैं तुम्हें ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जियान चैन भी उस ट्रेजर को ले लेता है, जो कि एक स्टोन जैसा चीज़ होती है, जिसे लेने के बाद जियान चैन जो होता है वो चैंग यू से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर ये स्टोन जो था वो तुम्हें कहाँ से मिला था। जो सुनकर जो चैंग यू होता है वो घबराते हुए जियान चैन को बताता है कि ये मुझे कियोस वैली के अंदर मिला था, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है नॉर्थ की तरफ। और चूँकि मैंने अब तुम्हें ये बता दिया तो प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर स्लैश अटैक करते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें बख्शूंगा। और इतना बोलकर जियान चैन उसे वहीं पर ही मार देता है। जो देखते के साथ ही चैंग फैमिली का वो एक्सपर्ट जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक को कर देता है। और जियान चैन के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है। और उसके सामने आने के बाद बोलता है कि चैंग यिंग, तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर मैं हूँ। जो सुनकर वो चैंग फैमिली का एक्सपर्ट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा एक मामूली सा बंदा जो है वो मेरा सामना कर पाएगा।
जो सुनते के साथ ही फर्स्ट अंकल जो होता है वो उसके ऊपर 300 स्ट्राइक अटैक जो होता है उसे कर देता है और उसे करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर कमज़ोर समझने की, आज तुम्हें यहाँ पर मेरी पावर का अंदाज़ा हो जाएगा। और इतना बोलकर जो फर्स्ट अंकल होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो काफ़ी अच्छी बात है कि मैं इसे यहाँ पर ट्रेनिंग डमी की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे देखना था कि जियान चैन की गाइडेंस के बाद मेरी पावर कितनी बड़ी है। और उनके इतना सोचते के साथ ही जो उनका स्लैश होता है वो चैंग फैमिली के उस एक्सपर्ट की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद वो एक्सपर्ट बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी मामूली सी स्किल जो है वो मेरा कुछ कर पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जैसे ही फर्स्ट अंकल का अटैक उससे टकराता है तो उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो भी टूट जाती है, जिसे देखकर वो शो को ही रहा होता है। तभी जो अटैक होता है वो उससे टकराता है, जिसका वो भी पीछे जाकर चट्टान से टकरा जाता है, जिसका उसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतने कम टाइम में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये इस चीज़ के भी लायक नहीं था कि ये मेरा एक अटैक झेल पाए। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसे उसकी बात याद आती है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट इसने कहा था कि जो जियान चैन था उसने इसे यहाँ पर गाइडेंस दी थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसकी पावर जियान चैन के कारण बढ़ी है। डैम इट, मुझे लगता है कि अब हमारा जो क्लैन है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में आने वाला है। बीच चैंग रू, आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर को हमारे क्लैन के अंदर लेकर आ गई हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर रख देता है और उसे बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने लिंग जिन के साथ में क्या किया है। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा। जो सुनकर वो एक्सपर्ट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम लिंग जिन के बारे में पूछ रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें बता दूं कि जो लिंग जिन है वो पहले ही अपनी सभी स्किलों को खो चुका है। जो सुनकर फर्स्ट अंकल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या कहा तुमने। जो सुनते के साथ ही वो बोलता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो पूरी तरह से सच है। जो चैंग रू थी उसने पहले ही जो न्यूज़ थी वो तियान लोंग को भेज दी थी और अब जो तियान लोंग गैंग है वो जल्द ही आने वाली है, लेकिन मैं बता दूँ कि जो लिंग जिन है वो अभी भी जिंदा है। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट अंकल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने स्वॉर्ड अटैक को उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन चलो, हमें ये तो पता लग गया कि अभी के टाइम पर जो तुम्हारे फादर है वो चैंग क्लैन के अंदर है, तो इसीलिए हमें वापस लौट कर कुछ प्लान बनाना होगा, क्योंकि हमारे पास में इतनी पावर नहीं है कि हम चैंग क्लैन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सके। तभी जो सेकंड अंकल होता है वो भी जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे फादर को रेस्क्यू करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि चैंग यिंग की बातों के मुताबिक जो चैन रू है उसने अभी भी फादर को नहीं मारा है, तो अगर मैं सही हूँ तो वो फादर को लेकर लिंक क्लैन के अंदर आएगी ताकि वो फादर की मदद से हम सभी को ह्यूमिलेट कर सके। लेकिन वो अकेली जो है वो क्लैन के अंदर नहीं आने वाली, पक्का वो जो ली क्लैन है उसे भी अपने साथ में लेकर आएगी, तो इसीलिए हम लोगों के पास में प्रिपरेशन करने के लिए पूरे 2 महीनों का टाइम है। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो जियान चैन से बोलता है कि 2 महीने ठीक है, लेकिन हम प्रिपरेशन किस प्रकार करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा साफ है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, हमारे लिए चैंग क्लैन के साथ में निपट पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अब इस तरह से तो सिचुएशन बद से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी अगर ली तियान लोंग जो है वो भी आ गया तो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उनसे बोलता है कि अंकल उन लोगों से निपटने के लिए मेरे पास में एक प्लान है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जो है वो क्लैन के अंदर वापस लौटना होगा। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट अंकल और सेकंड अंकल दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन्हें रिवर की तरफ इशारा करते हुए उनसे बोलता है कि मैं अगले 2 महीने तक इसी जगह पर रुककर मेडिटेट जो है वो करने वाला हूँ, जिसके बाद चाहे यहाँ पर चैंग रू आए या फिर लुई ली तियान लोंग आए, मैं उन सभी को जान से मार दूंगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियान चैन के सभी साथी वापस लौट चुके होते हैं और जो जियान चैन होता है वो एक स्टोन के ऊपर बैठने के बाद अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में यही सबसे अच्छा चांस है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जो कि उसे चैंग यू से मिला था, और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो सबसे पहले जो ये स्पेशल स्टोन की एनर्जी है सारी की सारी को एब्जॉर्ब करते हैं।
और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ ही पल में वो उस स्टोन की पूरी एनर्जी जो होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो जियान चैन होता है वो उस स्टोन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कितनी शर्म की बात है कि मेरे पास में केवल एक ही स्टोन है। अगर मेरे पास में एक दो स्टोन और होते तो मैं जल्दी ही लिन युआन रियलम के 9th स्टेज पर पहुंच जाता। और इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस स्टोन को फेंक देता है और उसे फेंकने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो छोड़ो, सबसे पहले केओस वैली के अंदर चलते हैं और चलकर वहाँ पर देखते हैं, हो सकता है कि मुझे वहाँ से कुछ और स्टोन जो है वो मिल जाए। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो नॉर्थ की तरफ भागते हुए जाने लगता है, जहाँ पर कि वो एक चट्टान के ऊपर से जंप लगाकर एक जगह पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि मैं केओस वैली के अंदर आ गया। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही एक लड़की भागते हुए उसकी तरफ आने लगती है और वो उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो सर, मेरा नाम जैंग युआन है और मैं जैंग क्लैन की एक डिसाइपल हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और उसके इतना बोलते हैं कि शादी हम देख पाते हैं कि उसका पीछा जो होता है वो काफ़ी सारे बंदे कर रहे होते हैं और उस लड़की के पीछे वे भागते हुए बोलते हैं कि मेरी जान तुम कहाँ पर जा रही हो, भागना बंद करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो आकर जियान चैन के पीछे छुप जाती है और जियान चैन के पीछे छुपते हुए बोलती है कि सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, ये लोग जो है वो मेरे साथ में उल्टा सीधा करना चाहते हैं। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे बाकी के बंदे जो होते हैं वो भी यहाँ पर आकर जो जियान चैन होता है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब उन बंदों का जो लीडर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ये लिटिल ब्रैड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे मैटर के बीच में पंगा लेने की? अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना पैर और एक हाथ जो है वो तोड़ना होगा, उसके बाद हम तुम्हें जिंदा जाने दे सकते हैं। और अब उस बंदे की बात को सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैंने यहाँ पर प्लान किया था कि मैं तुम लोगों का जो ये मैटर है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत की तुम यहाँ पर मेरा एक हाथ और एक पैर जो है वो तोड़ने की बात कर सको। मैं तुम लोगों को यहाँ पर 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से यहाँ से डिसअपेयर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और जियान चैन की बातों को सुनते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो जोर शोर से हंसने लगते हैं। वे हंसते हुए बोलते हैं कि जरा इस लिटिल ब्रैड को तो देखो, इसका शरीर का साइज़ जो है वो कितना छोटा है, लेकिन उसके बाद भी ये हमें यहाँ पर मारने की बातें कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अब तुम्हारे पास में केवल 10 ही सेकंड का टाइम जो है वो रह गया है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? लेकिन जियान चैन को उन बंदों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि 5 सेकंड रह गए हैं। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो डायरेक्टली जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि हाँ 5 सेकंडों का टाइम काफ़ी होने वाला है, बास्टर्ड तुम्हें जान से मारने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह से बात करने की? लगता है कि तुम जानते ही नहीं हो कि हम लोग कौन है। हम लोग जो है वो केओस्टिक टाइगर है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जियान चैन भी अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है और उनसे बोलता है कि अच्छा तो तुम केओस्टिक टाइगर हो, क्या तुम जानते भी हो कि इस निकनेम का क्या मतलब है? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें केओस्टिक टाइगर का मतलब जो है वो अभी अपने आप ही पता लग जाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। और अब अपने बंदे के अटैक को देखने के बाद उसका जो लीडर होता है वह हंसते हुए बोलता है कि लाओ वो जो है वो पहले ही लिन युआन रियलम के 8 लेवल पर पहुंच चुका है और यहाँ पर स्पिरिचुअल स्नेक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। और अब अगर इसके सामने जो है वो इसे भी ऊपर के लेवल का बंदा जो है वो आ जाए तो वो भी इसे नहीं हरा सकता। इसका मतलब अब ये बंदा जो है वो बहुत ही बुरी मौत मरने वाला है। जो सुनते के साथ ही उसका दूसरा साथी जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथी से बोलता है कि लाओ वो इसे केवल एक ही अटैक में मत मार देना, हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारेंगे, जिससे कि हम लोगों का मूड जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए और इसे एक पीस करने के बाद हम इसे कुत्तों को खिला देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो स्पेयर होता है वो जियान चैन की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो एक ही पल में अटैक कर जो वो बंदा होता है उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। जो देखकर वो बंदा भी अपने मन में सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और इतना सोचते सोचते ही वो बंदा जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जो देखने के बाद उसके सभी साथी भी बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस बंदे को तो केवल पलक झपकने का टाइम लगा और इसने पलक झपकते के साथ ही जो लाऊ होता उसे यहाँ पर जान से मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि डैम इट, लगता है कि हमने इस बच्चे को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था, ये उतना भी कमज़ोर नहीं है जितना कि हम लोग इसे सोच रहे थे।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात जो है वो नहीं मानी। तो बताओ मुझे उन तुम में से वो कौन था जो कि मेरी बॉडी को कुत्तों को काट कर खिलाने वाला था। जो सुनते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो साथ में जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। वे जियान चैन के ऊपर अटैक को करते हुए बोलते हैं कि सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करो ताकि हम अपने भाई की मौत का बदला जो है वो इस बास्टर्ड से ले सके। और उन बंदों को अटैक करता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि सर संभल कर, ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी 300 स्ट्राइक अटैक को बनाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम सभी के सभी लोग जो है वो बेवकूफ़ हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सही टाइम पर मुझे मिले हो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी अपने अटैक को कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड तुम हेल के अंदर जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उन लोगों के ऊपर अपनी 300 स्ट्राइक अटैक जो होता है उसे मार देता है, जो इस कारण हम देखते हैं कि वे सभी के सभी जो होते हैं वो हवा में उड़ते हुए बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के पास में यहाँ पर इतनी भी पावर नहीं कि तुम मेरे एक अटैक को झेल सको और तुम यहाँ पर लोगों को लूटते फिर रहे हो। जो सुनने के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुम स्वॉर्डमैनशिप में अच्छे हो, अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर स्वॉर्ड नहीं होती तो हम लोग जो थे वो तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकते थे, तुम यहाँ पर बस स्वॉर्ड का एडवांटेज उठा रहे हो। जो सुनने के साथ ही जियान चैन जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम लोग जो है वो इतने बड़े लूज़र क्यों हो, क्योंकि तुम लोगों के पास में दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी जो है वो ऊपर की पूरी तरह से खाली है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को दूर फेंक कर एक पेड़ के अंदर गाड़ देता है और उसके बाद उन लोगों से बोलता है कि अब मेरे पास में यहाँ पर स्वॉर्ड नहीं है, तो मैं अब बस केवल अपने आर्म्स की जो स्किल है उसी का इस्तेमाल करूँगा, तो तुम लोग आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही वे सभी भी जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, ये ब्रैट जो है वो हमारे ट्रैप के अंदर फंस चुका है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने वेपनों का इस्तेमाल करो और अपनी पूरी पावर भी इस्तेमाल करना ताकि हम इसे एक ही बार में ख़त्म कर सके। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो उनका लीडर होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस पे यंग ब्रैट के अंदर वैसे तो बहुत ही सुपर स्किल है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, तो देखता हूँ कि अब ये किस तरह से बच पाता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन दो बंदों को लात मारता है और एक बंदे के मुंह पर पंच मारता है और इस तरह से करके वो उन लोगों को बहुत ही आसानी से हरा देता है। जो देखने के बाद उन लोगों का जो लीडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब उन बंदों का जो लीडर होता है वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि ये इंसान नहीं हो सकता, ये मॉन्स्टर है, मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से उस बंदे के सामने आ जाता है और उस बंदे के सामने आते हुए उसे बोलता है कि वो तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो, लेकिन भागने के लिए अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान चैन ने उन सभी को जान से मार दिया होता है। और उन सभी को जान से मार देने के बाद जियान चैन बोलता है कि ये लोग जो थे वो पूरी तरह से यूजलेस थे, ये तो मेरे यहाँ पर वो मप के भी काम नहीं आ पाए, लेकिन चलो इनकी थोड़ी तलाशी जो है वो लेकर देखते हैं, क्या पता इनके पास में मुझे काफ़ी अच्छा सामान जो है वो मिल जाए। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो उन लोगों के कपड़ों को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उन लोगों से जियान चैन को एक बैग जो होता है वो मिल जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि क्या बात है, इनके पास तो 3000 गोल्ड कॉइन मौजूद थे, लगता है कि ये गैंग थोड़ी रिच थी। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो जियान चैन की तरफ आने लगती है और वो जियान चैन की तरफ आते हुए उसे बोलती है कि सर मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, आपने मेरी यहाँ पर जान बचाई है, प्लीज़ मुझे अपना नाम बता दीजिए क्योंकि मेरी जैंग फैमिली जो है वो इस चीज़ का रीपे ज़रूर करेगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ जो थी वो तुम्हारे लिए नहीं की थी। जो सुनकर वो लड़की भी थोड़ी शौक हो जाती है और जियान चैन जो होता है वो उड़कर वहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद वो लड़की जो होती है वो भी काफ़ी गुस्सा करती है और गुस्से में बोलती है कि आखिर ये किस तरह का पर्सन था, ये मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को इस तरह से इग्नोर कर कर कैसे जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि 300 स्ट्राइक अटैक होता है और हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये वैली का पाथ है, अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर आने से पहले ही जो स्लैश अटैक था उसे कर अपने लिए रास्ता बना लिया था। इसका मतलब वो चैंग यू जो था वो पूरी तरह से सही था। इस जगह पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ पर दो बीस्ट जो है वो मौजूद है और उसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग भी मौजूद है, तो इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा।
और जियान चैन के इतना बोलते ही वहाँ पर कोई मोस्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बारे में जियान चैन को भी महसूस हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि इसकी कॉम्बैट पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कहाँ पर। और इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कहाँ पर छुपे हुए हो मोस्टर, जल्दी से मेरे सामने आओ। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही एक काफ़ी बड़ा स्नेक मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि ये तो पर्पल ब्लड पाइथन है सेकंड रैंक का। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो सीधे आकर जियान चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियान चैन भी सही टाइम पर जंप कर उससे बच जाता है। और उससे बचने के बाद अब वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसके ऊपर ठंडा स्लैश अटैक जो होता है उसे मार देता है। लेकिन तभी जो स्नेक की अटैक वेव होती है वो भी आकर जियान चैन से टकराती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि इस स्नेक की शॉक वेव जो थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर खुद को डिफेंड करने में मैनेज हो गया, नहीं तो मैं काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो सकता था। और जियान चैन के इतना सोचते ही वो स्नेक वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर जियान चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस स्नेक की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आज तुम भाग कर कहाँ पर जाते हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अपने थंडर स्लैश को कर देता है। थंडर स्लैश को करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए मेरा ये थंडर स्लैश ही काफ़ी होने वाला है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वो थंडर स्लैश जाकर उस स्नेक से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो स्नेक जो होता है वो भी वहीं पर ही गिर कर मर जाता है। और उसे मार देने के बाद जियान चैन उस स्नेक के पास में आते हुए बोलता है कि सच में ये स्नेक जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं इसे मार ना पाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का ध्यान जो होता है वहाँ पर बनी हुई केव के अंदर जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि वो अच्छा तो जो ये स्नेक था ये इस केव को गार्ड कर रहा था, तो चलो चल कर देखते हैं, क्या पता इसके अंदर से मुझे अच्छा सामान मिल जाए। और इतना बोलकर अब जो जियान चैन होता है वो उस केव के अंदर जाने लगता है, और जैसे ही वो उस केव के अंदर आता है तो उसे वहाँ पर एक स्प्रिंग नज़र आता है, जिसे देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो होली स्प्रिंग है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये ऐसी छोटी सी जगह पर मुझे होली स्प्रिंग जो है वो मिल जाएगा। लगता है कि यहाँ पर जो गॉड है उसकी ब्लीचिंग मेरे साथ में है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ जो है वो मिल गई। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो जाकर जो वो होली स्प्रिंग होता है उसके अंदर बैठ जाता है, और उसके अंदर बैठने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि स्काई व्हील हेवन आकर मेरी यहाँ पर मदद करो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी स्काई व्हील को निकाल लेता है, और स्काई व्हील को निकालने के बाद जो वो वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, और उसे एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है इस जगह पर इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो मौजूद है कि इसकी मदद से मैं आसानी से जो जैन युआन रियलम है उस पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन केवल जैन युआन रियलम पर ही पहुंचना सही नहीं रहेगा, मुझे किसी स्किल को भी मास्टर करना होगा, क्योंकि मैं अभी स्किलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लीक कर रहा हूँ। और वैसे तो मेरे माइंड के अंदर अनलिमिटेड फाइटिंग टेक्निक जो है वो भरी हुई है, लेकिन ये काफ़ी शर्म की बात होगी कि अगर मैं यहाँ पर जो कॉमनर लोग हैं इनके ऊपर इस तरह की टेक्निकों का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये गोल्ड टेक्निक है और इनके लिए ये बेइज्जती की बात होगी अगर ये मॉर्टलों के ऊपर इस्तेमाल की जाए तो। और इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो एक स्किल को निकाल लेता है, और उस स्किल को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ट्रैक लैश ब्लडी शैडो स्किल है, इसे मास्टर अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं एक ही पल में हज़ारों अपने क्लोन जो है उसे बना सकता हूँ। लेकिन चूंकि अभी जो मेरी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और एक मॉर्टल बॉडी है, तो मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो इसीलिए मुझे इसके अंदर थोड़े बदलाव जो है वो करने होंगे ताकि ये मेरी बॉडी के लिए फिट बैठ सके। और उससे अलग मुझे यहाँ पर कुछ इसके अंदर से अटैकिंग अटैक जो है वो भी बनाने होंगे, ताकि अटैकिंग अटैक जो है वो मेरे लिए काफ़ी रहे, जिनकी मदद से मैं जैन युआन रियलम के 3rd लेवल के कल्टीवेटर को भी आसानी से मार पाऊँगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही अब हम 20 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियान चैन अपनी आंखों को खोल लेता है और उसकी जो बॉडी होती है वो भी एकदम से वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है, और जियान चैन जो होता है वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। और ब्रेक थ्रू करने के बाद जो जियान चैन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैं तो केवल एक ही बार में जैन युआन रियलम के 3rd लेवल पर पहुँच गया हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पर आने का केवल ओरिजिनल प्लान यही नहीं था कि मुझे ब्रेक थ्रू करना है, मुझे यहाँ पर मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मुझे अपने क्लैन के लोगों के लिए थोड़ी प्ले जो है वो रिफाइन करनी है, ताकि मैं उन लोगों की जो स्ट्रेंथ है उसे जल्द से जल्द ग्रो करा सकूँ। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जो बीस्ट है वो तो पहले ही मर चुका है, क्या इसका मतलब ये है कि हमसे पहले ही कोई यहाँ पर आ चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये जगह जो थी वो हमारी जैंग फैमिली की बस इकलौती खौफ थी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम उस बंदे की जान नहीं बख्श सकते।
और अब जैंग फैमिली का नाम सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैंग फैमिली ये तो उसी लड़की की फैमिली है जिसकी कि मैंने जान जो थी वो थोड़ी देर पहले बचाई थी। और जियान चैन की इतना सोचते के साथ ही हम बाहर जैंग फैमिली के मेंबरों को देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये केव जो है वो हमारा एंसेस्टर लैंड है जैंग फैमिली का, तुम जो कोई भी हो चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ में हम जो कुछ भी करेंगे उसके लिए बाद में हमें ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो केव से बाहर आने लगता है। केव से बाहर आते हुए बोलता है कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो, लेकिन सच बताओ तो मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम लोग जो है वो मेरे साथ में क्या करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए जियान चैन से बोलता है कि बच्चे तुमने यहाँ पर हमारे एंसेस्टर लैंड की जो केव थी उसके अंदर एंटर किया, तुमने हमारे गार्डियन बीस्ट को भी मार दिया, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस तरह का कंपनसेशन जो है वो तुम किस प्रकार करोगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग कह रहे हो कि ये तुम्हारा एंसेस्टर लैंड है, लेकिन क्या होगा अगर मैं ये तुम लोगों को कहूँगी ये मेरी फैमिली का कूड़ादान है, तो तुम लोग क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही जैंग फैमिली के उस बंदे को जियान चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह के शब्दों को यहाँ पर बोलने की। बास्टर्ड, आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाऊंगा ताकि तुम्हें फ्यूचर में पता लग सके कि तुम्हें किस तरह से बात करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि भतीजे तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल भी रहम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे दिखा दो कि इसने किन लोगों के साथ में यहाँ पर पंगा लिया है। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि अंकल बस आप रिलैक्स कीजिए, इस बंदे को फिनिश करना मेरे बस एक ही स्लैश की बात है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर जियान चैन की तरफ करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे चुपचाप मेरे सामने नील डाउन कर अपने समीर सर को ज़मीन पर देकर मारो, जिसके बाद हो सकता है कि मैं शायद तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है कुछ टाइम पहले ही मुझसे एक और पर्सन ने यही बात जो थी वो बोली थी, और अगर अभी के टाइम पर उस पर्सन की बात की जाए तो वो 10 फुट ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर ब्लेड ऑफ अजूरा वेव अटैक जो होता है उसे बना लेता है और उस अटैक को बनाते हुए जियान चैन से बोलता है कि ये फर्स्ट टीयर की हाई क्लास का स्वॉर्ड अटैक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम इससे किस तरह का बचते हो। और अब उस बंदे के अटैक को देखने के बाद जो जैंग फैमिली के बाकी के बंदे होते हैं वो भी हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि जो ब्रदर जैंग है वो अपने स्वॉर्ड स्किल में दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जिस तरह से ये यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं मुझे लगता है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुँच जाएगी और हो सकता है कि ये तियान लोंग गैंग के अंदर भी इंटर कर जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम केवल फर्स्ट ईयर हाई क्लास की स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल कर रहे हो और इसे तुम ऐसे हाईली दिखा रहे हो जैसे कि ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊपर हो, सच में ये कितने शर्म की बात है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि एरोगेंट बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुम हेल के अंदर जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे जियान चैन की तरफ कर देता है, लेकिन जियान चैन केवल एक पंच मारकर ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर सीधे उस बंदे के भी पेट में बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिस कारण उस बंदे के मुंह से भी खून आने लगता है। और जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर जो हेल के अंदर जाएगा वो मैं नहीं बल्कि तुम होने वाले हो। और अब जियान चैन की पावर को देखने के बाद वो बंदा भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है, इसने केवल अपने हाथों से ही मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतना सोचते सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो पंच के कारण काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जो देखकर अब जो जैंग फैमिली के मेंबर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो केवल एक ही अटैक में हरा दिया, आखिर ये बच्चा जो है वो कौन है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर जैंग फैमिली के उस बंदे की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जैंग फैमिली का दूसरा बंदा जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही अटैक को करता है तो जो जियान चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है और उसके बाद में एक और उल्टा स्लैश जो होता है वो उसी की तरफ कर देता है, जिसका वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाता है। और वहीं जो वो दूसरा बंदा होता है उसे आगे जैंग फैमिली के बाकी के मेंबर जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए उसे बोलते हैं कि ब्रदर जैंग आप ठीक तो हो ना। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो दूसरा वाला बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि बच्चे मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी स्किलों को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा क्योंकि तुम बस एक बच्चे थे, लेकिन तुमने यहाँ पर चूँकि यंग मास्टर जैंग की लाइफ लेने की कोशिश की है तो इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने कान खुजाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर खड़े होकर इसी प्रकार से बकवास जो है वो कहने वाले हो, क्या तुम फाइट करोगे या नहीं।
जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि या तो तुम पागल हो या फिर तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है जो कि तुमने जैंग फैमिली के यंग मास्टर की लाइफ लेने की कोशिश की है, तो इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ पर जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं आज अपने जैंग क्लैन के लिए तुम्हारी लाइफ जो है वो यहाँ पर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो सीधे जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और उस बंदे की पावर को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो जैन युआन रियलम के 4th लेवल पर है। चलो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इस पर्सन को मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो 300 स्ट्राइक को उसकी तरफ कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे के साथ में टकराती है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट रिलीज होता है, जिस कारण वहाँ पर खड़े हुए जैंग फैमिली के लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगती है। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इस बच्चे का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ये लिंक लैन का जो 300 स्ट्राइक है वही अटैक है। और इतना बोलते के साथ ही अब उस बंदे को जियान चैन की आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाता है और वो अपने अंकल से चिल्लाते हुए बोलता है कि अंकल ये पर्सन जो है वो जियान चैन है लिंक क्लैन से, तो इसीलिए अगर हम इसे मार देते हैं तो जो तियान गैंग है वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी। जो सुनते के साथ ही वो मास्टर जो होता है वो अपनी भतीजी से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये पर्सन जो है वो जैन युआन रियलम पर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला, आज ये यहाँ पर मरेगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि ये बात सच है कि मैंने जैन युआन रियलम पर अभी ही ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जैन युआन रियलम के स्टार्टिंग पीस में हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि तुम मुझे हरा पाओ, इसका तो यहाँ पर चांस ही नहीं बनता। और अब जियान चैन की स्ट्रेंथ को देखने के बाद वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्या इसका मतलब ये है कि ये जैन युआन रियलम के 3rd स्टेज पर पहुंच चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस बंदे की सोड को तोड़कर उसके ऊपर थंडर स्लैश का जो होता है वो कर देता है, जिसका वो बंदा भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जैंग फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या हम लोग जो है वो यहाँ पर गलत देख रहे हैं, इस पर्सन ने तो जो अंकल जैंग था उसे भी हरा दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मेरा यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारी जैंग फैमिली को अपना दुश्मन बनाऊँ, लेकिन तुम लोग जो थे वो यहाँ पर आते के साथ ही मुझे टारगेट करना शुरू कर दिए और तुमने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश करी और अब जो सिचुएशन है वो उसी स्टेट में पहुँच चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो वो मास्टर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो स्वॉर्ड मैट लेस बैडली शैडो का फर्स्ट अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और उस अटैक को बनाते के साथ ही उसके ऊपर किलर मूव अटैक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मैं अब तुम सभी लोगों को जान से मारूंगा। और अब जियान चैन के उस अटैक को देखने के बाद जो वो मास्टर होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचता है कि अब मेरे यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं है। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।